हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के इस चैप्टर में हम सेल साइकिल हेडिंग को डिस्कस करेंगे। सो द हेडिंग इज इंट्रोडक्शन। ईच पेरेंटल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल। देखिए, पेरेंटल सेल डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। फिर देखिए सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन जो है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए, सेल डिवीजन के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ प्रोसेस होता है। देखिए, जब सेल को डिवाइड होना होता है तो डीएनए को रेप्लिकेट करके डबल किया जाता है और फिर बाद में सेल डिवाइड हो जाती है और फर्दर सेल ग्रोथ करके दोबारा मैच्योरिटी अटेन करती है। ऑल प्रोसेस इज लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ आर प्रेजेंट इन करेक्ट ऑर्डर। देखिए, जिस सेल को डिवाइड होना होता है वो सेल पहले अपने अंदर डीएनए को रेप्लिकेट करती है, डबल करती है, फिर वो सेल डिवाइड हो जाती है और फर्दर वो सेल ग्रोथ अटेन करके मैच्योर हो जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस जो एक सीक्वेंस में होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं। फिर देखिए डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लाइक डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, फॉर्मेशन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स आर कॉल्ड एज सेल साइकिल। देखिए, साइकिल में क्या होता है, वो प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे जिस सेल को डिवाइड होना है वो अपने अंदर अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगी। देखिए, जीनोम क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो उसके डीएनए को डबल किया जाएगा। फिर देखिए, जो भी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सबको भी डबल किया जाएगा और बाद में वो सेल पेरेंटल सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा, इसलिए इसको सेल साइकिल कहते हैं। दीज ऑल इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये सारे इवेंट जो हैं जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं, डीएनए के ही कंट्रोल में होते हैं। नेक्स्ट देखिए फेजेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल इज डिस्क्राइब्ड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। देखिए, ह्यूमन सेल्स को कल्चर करके उसमें होने वाले सेल डिवीजन को या सेल साइकिल को डिस्क्राइब किया गया और बताया गया कि ह्यूमन सेल जो है 24 आवर्स में डिवाइड होती है। फिर देखिए, ऐसी स्टडी ईस्ट और ई कोलाई पर भी की गई। ईस्ट में ऑब्जर्व किया गया कि 1 ईस्ट सेल जो है 90 मिनट में डिवाइड होती है और ई कोलाई सेल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर देखिए, सेल साइकिल हैज 2 फेजेज। सेल साइकिल बेसिकली 2 फेजेज में होता है। फर्स्ट फेज को आई फेज कहते हैं और सेकेंड फेज को एम फेज कहते हैं। आई फेज मीन्स इंटर फेज होता है। देखिए, इंटर फेज का मतलब है इन बिटवीन 2 फेज। 2 एम फेज के बीच के फेज को इंटर फेज कहते हैं। इंटर फेज आई फेज जो है वो 3 स्टेप में होता है। G1 फेज मीन्स गैप 1, फिर एस फेज मीन्स सिंथेसिस और G2 फेज मीन्स गैप 2। इन 3 फेजेस के अंदर आई फेज या इंटर फेज होता है। फिर देखिए, एम फेज जो है वो 4 स्टेप में होता है, जिनको शॉर्ट में हम PMAT कहते हैं। P मीन्स प्रोफेज, फिर M मीन्स मेटाफेज, A मीन्स एनाफेज और T मीन्स टीलोफेज। आपके सामने सेल साइकिल का डायग्रामेटिक इमेज है, जिसके अंदर 1 सेल जो है वो 2 सेल के अंदर डिवाइड हो रही है। देखिए, ये 1 सेल है जिसने डिसाइड कर दिया कि उसे डिवाइड होना है, तो वो अपने अंदर आई फेज रन करेगा। आई फेज के 3 पार्ट्स होते हैं लाइक G1, S और G2। तो G1, S, G2 के बाद में इसके अंदर डीएनए और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट का अमाउंट डबल हो जाता है और G2 के बाद में एम फेज स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एम फेज के वेरियस पार्ट जो हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है। टीलोफेज पूरा होने पर एम फेज कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर एक ही सेल में 2 डिफरेंट न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब अगला चलेगा साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और उसके बाद में आपको 2 डॉटर सेल्स मिलेगी। अब देखिए, अगर इस सेल को फर्दर डिवाइड होना है तो अपने अंदर G1 फेज रन करवाएगा, लेकिन अगर इस सेल को डिवाइड नहीं होना है तो अपने अंदर G0 या G0 फेज चला करके सेल डिवीजन को स्टॉप कर देगा। फिर देखिए, आई फेज, जिसको इंटरफेज भी कहते हैं, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन 2 एम फेज। देखिए, इंटरफेज मतलब इन बिटवीन 2 फेज, तो 2 एम फेज के बीच में आई फेज मिलता है, इसलिए इसे
इंटरफेज कहते हैं। ये बेसिकली प्रिपरेटरी फेज होती है, ध्यान रखिएगा। और ह्यूमन सेल के अंदर आउट ऑफ 24 आवर 23 आवर्स जो होते हैं वो इंटरफेज के होते हैं, ठीक है ना। तो इट टेक्स मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। अब देखिए सिर्फ 1 आवर जो है वो एम फेज का है, 1 आवर जो है वो डिवाइडिंग फेज का है, लेकिन 23 आवर जो है वो इंटरफेज में यूज आ रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं क्योंकि बाहर से सेल जो है रेस्ट करते हुए दिखाई देती है, लेकिन अंदर जो है सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं। सेल डिवाइडेशन के लिए अपने अंदर प्रिपरेशन करती है। बट इन दिस फेज सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस फेज के अंदर सेल जो है अपने अंदर ग्रोथ परफॉर्म करती है, डीएनए रेप्लिकेशन करती है और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट का अमाउंट भी इंक्रीज करती है। इसमें 3 फेजेज आती है। G1 फेज जिसको गैप 1 फेज कहते हैं, S फेज इसको सिंथेसिस कहते हैं, G2 फेज इसको गैप 2 कहते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग इज द G1 फेज जिसको गैप 1 कहते हैं। It is present in between mitosis and initiation of DNA replication S phase। देखिए G1 फेज जो होता है M फेज और S फेज के बीच में आता है। देखिए ये यहाँ पर S फेज है और ये यहाँ पर M फेज है। तो ध्यान रखिएगा कि M और S फेज के बीच में कौन सा फेज आता है, यहाँ बीच के अंदर G1 फेज आता है, ठीक है। फिर देखिए इन दिस फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअस ग्रो। इस फेज के अंदर सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मीन्स अपने अंदर बहुत सारे अदर मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करती है और अपने अंदर ग्रोथ परफॉर्म करती है। इस फेज में आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, एमिनो एसिड्स एंड एनर्जी रिच कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज भी कहते हैं। फिर देखिए एस फेज या सिंथेसिस फेज। इस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इन दिस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड। इस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल किया जाएगा। अगर सपोज इनिशियल वैल्यू डीएनए का 2C है तो बाद में इसका वैल्यू 4C हो जाएगा। इट मीन्स डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। इन दिस फेज क्रोमोसोम नंबर डज नॉट इंक्रीज। याद रखिएगा सिर्फ डीएनए का अमाउंट जो होता है वो डबल हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है। इन यूकैरियोट्स इट अकर्स इन न्यूक्लियस। देखिए यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो गया है। ये प्रोसेस यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है। द सेंट्रियोल इज ऑल्सो डुप्लीकेटेड इन दिस फेज। और सेंट्रियोल जो होता है उसका नंबर यहाँ पर डबल हो जाएगा, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, क्रोमोसोम के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फिर देखिए G2 फेज, इसको गैप 2 भी कहते हैं। इन दिस फेज सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज स्टॉप्ड। जब देखिए एक बार एस फेज हो गया है तो अब उस सेल को डिवाइड होना ही पड़ेगा, बिकॉज डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है। और जब G2 फेज स्टार्ट हो गया है तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टॉप हो जाता है। इन दिस फेज प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसाइज्ड। इसमें प्रोटीन और आरएनए का फॉर्मेशन होता है और साथ में ट्यूबुलिन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फॉर स्पिंडल एपरेटस। देखिए ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं और ये क्रोमोसोमल मूवमेंट को मेंटेन करते हैं। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स डू नॉट एग्जिबिट डिवीजन लाइक हार्ट सेल। देखिए हार्ट की सेल जो है वो G0 फेज में होती है, वो फर्दर डिवीजन परफॉर्म नहीं करती है। द सेल ऑफ दीज टिश्यूज डिवाइड्स ओनली इन द केस ऑफ इंजरी और सेल डेथ। हमेशा ये सेल डिविजिबल नहीं होती है, लेकिन जब रिपेयरिंग करना होता है या इंजरी हो गई है, किसी सेल की डेथ हो गई है तो रिप्लेसमेंट करना है, उस केस में ये G1 फेज में आती है। उस फेज में ये डिवाइडिंग सेल्स बन जाती है। दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड रिमेन्स इन इनएक्टिव स्टेज। ये सेल जो है नॉर्मली डिवाइड नहीं होती है, ये इनएक्टिव स्टेज में रहती है। इसको क्वेसेंट स्टेज या G0 स्टेज भी कहते हैं। दीज सेल्स फर्दर एग्जिट G1 फेज एंड एंटर इनटू G0 फेज। तो ये सेल जो है G1 फेज को छोड़ करके G0 फेज में एंटर करके इनएक्टिव या नॉन डिविजिबल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इन दिस स्टेज सेल्स रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट
प्रोलिफेरेट स्टार्ट्स पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए जीनोट फेज के अंदर सेल मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन उसमें डिवीजन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।